बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यानी कि कमेंट में जो है ना वो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरों की हेल्प हो। जो लोग इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, जो अमेज़ोन के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, अमेज़ोन के ऊपर काम करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, या वो वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं, वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस चैनल का उसे रिकमेंड करें ताकि उसकी हेल्प हो। देखें, हम इंसान जो है ना वो इंसान का ज़रिया बनते हैं, इंसान ही इंसानों का ज़रिया बनते हैं। तो अगर हम किसी की मदद करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी करता है, इसीलिए दूसरों की मदद किया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ को। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में? पहली बात तो बहुत सारे लोग हैं, लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री में क्या डिफरेंस है, इनका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है ना हम बेसिकली बात करते हैं। ट्रेडमार्क हमारे पास बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू रजिस्टर योर साइन लोगो इन दिस दैट कंट्री और स्टेट इन विच यू आर सेलिंग। तो बेसिकली ट्रेडमार्क एक अपना ब्रांड आप रजिस्टर करते हो उस कंट्री में जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो अमेज़ोन के ऊपर ट्रेडमार्क आप यानी कि अप्लाई कैसे करते हो उसके ऊपर हम बात करते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करोगे तो आपको अपना ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ब्रांड का अपना ट्रेडमार्क आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट लेबल अमेज़ोन के ऊपर लॉन्च करते हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है जो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है टू रजिस्टर योर लोगो योर ब्रांड इन दैट कंट्री और स्टेट इन विच यू आर सेलिंग। उस कंट्री में जिस कंट्री में आप इस चीज़ को सेल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप यूके के अंदर सेल करना चाहते हो तो आपके पास यूके का फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। अगर आप यूएस के अंदर करना चाहते हो तो वहाँ का आपको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपना ब्रांड उस कंट्री में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आपको एक ट्रेडमार्क यानी कि एक नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कैसे करवाया जाता है, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आपके नाम पे ब्रांड अपन होता है, वो कोई और नहीं इसको यानी कि वहाँ पे बेच सकता। आप उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले लिया होता है, रजिस्टर करवाया होता है अपने ब्रांड को, कोई और सेल नहीं कर सकता उस चीज़ को। अमेज़ोन के ऊपर इसका बेनिफिट है कि आप एक प्राइवेट लेबल जब लॉन्च करते हो तो आप यहाँ पे यानी कि अपने ब्रांड को यानी कि सिक्योर करते हो, इनरोल करते हो ब्रांड को अमेज़ोन के ऊपर, ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर। तो आपको यानी कि कोई आके मीट नहीं करता, कोई आके यानी कि आपके साथ आपकी प्राइस को ब्रेक नहीं करता, सेल डिक्रीज़ नहीं करता। तो ट्रेडमार्क का ये बेनिफिट है कि आपकी प्रोडक्ट कोई और आपके नाम के ऊपर सेल नहीं कर सकता। बेसिकली आपका ब्रांड आपका ही होता है, कोई उस ब्रांड से कोई और प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता। तो सिंपली एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट इशू करती है, लोगो या साइन वगैरह जो भी है यानी कि उसका नाम ब्रांड का हो वो रजिस्टर करती है, आपको एक ट्रेडमार्क नंबर मिलता है। तो ये आप कहाँ से करते हो? ये यानी कि आपको वैसे भी काफ़ी यानी कि जो लॉ फर्म्स होती हैं वो यानी कि ये करके दे देती हैं। अगर आप यूके में सर्च करना चाहो तो सिंपली आप यानी कि अगर फेसबुक के जो ग्रुप है, मैं हमेशा फेसबुक के ग्रुपों की बात करता हूँ, आप बिलीव करो बहुत बड़ी पावर है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फेसबुक इंतहाई यानी कि पावरफुल प्लेटफॉर्म है हर लिहाज से। जो भी चीज़ किसी भी टॉपिक में आपने बात करनी है या कुछ करना है, कुछ बनवाना है, आप उस चीज़ का ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे क्वेरी अपलोड करें, वहाँ पे लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो ट्रेडमार्क आप यानी कि लॉ फर्म्स जो होती हैं यानी कि उनके थ्रू ओपन रजिस्टर करवाते हो। तो उसके लिए सिंपल वे ये होता है कि अगर एक तो ऑप्शन अमेज़ोन भी देता है आपको, लेकिन उससे पहले एक सिंपल ऑप्शन ये है कि आप ग्रुपों में जाके पोस्ट करें कि आपको ब्रांड रजिस्टर करवाना है। वहाँ पे लोग जो लॉ फर्म में काम करते हैं बाहर के कंट्रीज़ में, वो उन ग्रुपों में ऑलरेडी यानी कि अवेलेबल होते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं, जी हम आपका ट्रेड जो है ना वो मार्क रजिस्टर करेंगे। एक ऑप्शन ये होती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो देखें, सिंपल सी बात है, अगर आप लॉ फर्म से करवाते हो तो वो आपका 8-9 महीने जो है ना वो आराम से ले लेते हैं। लेकिन अमेज़ोन ने एक यानी कि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही सैलर अकाउंट के अंदर, वो अवेलेबल है यूके और यूएस के अंदर। तो आप यानी कि उसके अलावा और भी यानी कि कंट्रीज़ हैं, आप वो भी देख सकते हो। अगर अवेलेबल वहाँ पे होगा तो आप थ्रू उसके यानी कि अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हो। वो हमारे पास है बेसिकली आईपी, अमेज़ोन आईपी एक्सेलरेटर। उसको जैसे ही यहाँ पे आप सर्च करो, यहाँ पे अमेज़ोन आईपी एक्सेलरेटर, तो आपके सामने
वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये यूएस की है, यूके की भी हो जाएगी। आप ओपन करोगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आप ये अमेज़ोन के थ्रू यानी कि ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हो अपना। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं वो हम इसके ऊपर जो है ना वो बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये ओपन किया तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हुई है। अब यहाँ से देखें, प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अमेज़ॉन आईपी एक्सेलरेटर हेल्प बिजनेसेस मोर क्विकली ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी राइट्स एंड ब्रांड प्रोटेक्शन इन अमेज़ॉन स्टोर्स। तो आप सिंपली यहाँ पे यानी कि आप नीचे भी स्टडी कर सकते हो इसको, कोई इशू नहीं है, डिपेंड ऑन यू। डिटेल में हमेशा चीज़ को डिटेल में स्टडी किया करें। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो आप उस चीज़ को डिटेल में स्टडी करें, जगह जहाँ से नॉलेज आपको मिलता है आप इकट्ठा करें। तो आईपी एक्सेलरेटर को आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हो, आपके सामने आईपी एक्सेलरेटर ये देखें ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे ये कंट्री सिलेक्टेड है, वेयर यू लोकेटेड, आप यानी कि कहाँ पे हो, आपका अकाउंट किस कंट्री से, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वेयर डू यू वांट टू सेल, आप यहाँ पे सेल कहाँ से कर सकते हो वो चीज़ से कर सकते हो। तो वहाँ पे यानी 1 बाय 1 सेलेक्ट करके देख सकते हो। अगर यानी कि आप सर्च करोगे आईपी एक्सेलरेटर यानी कि सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल लॉ फर्म होंगी तो आपको यानी कि सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, जैसे डिफ़ॉल्ट यूएस की यानी कि सिलेक्टेड है, अमेरिका उसके यहाँ पे लॉ फर्म्स हैं जो यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करती हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। आपने क्या देखना है, जिसके रिव्यू अच्छे हैं आप उसको देखोगे। आप जैसे ये पहले भी ओपन कर लो, दूसरे को ओपन कर लो, या उसके अलावा इसको ओपन कर लो, जो डिपेंड ऑन यू। आप ये देख लें सबके, यानी कि टॉप के ऊपर यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वही आ रहा है जिसके रिव्यू सबसे ज़्यादा हैं। आप इसको ओपन कर लें, यहाँ पे कॉपीराइट ट्रेडमार्क आप शो कर सकते हैं। सर्विस टाइप कौन सी लेनी है आपने, ट्रेडमार्क की लेनी है, कॉपीराइट की लेनी है। कॉपीराइट क्या होता है वो भी उसके ऊपर भी नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये बेसिकली एक फ़र्म है, लॉ फर्म है। आप यानी कि इसको अमेज़ोन के थ्रू जो है ना, ये अमेज़ोन के बैकएंड पे यानी कि अमेज़ोन ने ये यानी कि एक फ़र्म बनाई, एक प्रोग्राम लॉन्च किया कि आप अपने ब्रांड को सिक्योर तरीके से यहाँ से रजिस्टर करवा सकते हैं विद इन 2 to 3 मंथ। 2 या 3 मंथ के अंदर आप ब्रांड रजिस्टर यहाँ पे करवा सकते हो। आप यहाँ पे आएँ, इनकी डिटेल को देखें, इनकी यानी कि रिव्यू देखें कि क्या रिव्यू लोगों ने दिए हैं, क्या रिस्पॉन्स रेट है, ये देखें। उसके बाद सिंपली आप कॉन्टैक्ट प्रोवाइडर के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यानी कि अमेज़ोन के थ्रू होते हुए डायरेक्ट इनके पेज के ऊपर चले जाओगे इसके पास। और आपके सामने एक यहाँ पे जैसे आप अपने यानी कि पहले आपको सेलर अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर आपको यानी कि लॉगिन करना पड़ता है एक साइड पे, दूसरी साइड पे आप अमेज़ोन आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू वहाँ से फाइंड करके जहाँ यहाँ पे आओगे, अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन होगा तो यहाँ से डायरेक्ट होते हुए आपका वो यानी कि वो जो लॉ फर्म थी जिसको हमने अभी ओपन किया सर्विस प्रोवाइडर को, वो आपने एक फॉर्म पे ले जाएगा, वो फॉर्म फिल करवाएगा आपसे, वहाँ पे आपकी जो डिटेल वो मांगेगा आपने वो प्रोवाइड करनी है। तो आप यानी कि क्या होता है कि आप बेसिकली आपको एक टाइम दिया जाता है 2 या 3 माह के अंदर एक सिक्योर तरीके से अमेज़ोन के थ्रू यानी कि आप अमेज़ोन आईपी एक्सेलरेटर के थ्रू अपने ब्रांड को ट्रेडमार्क करवा रहे हो, रजिस्टर करवा रहे हो अपने ब्रांड को। तो ये मेथड होता है कि हम अपने ब्रांड को रजिस्टर कैसे करवाते हैं, ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर कैसे करवाते हैं। तो ये आपको 2-3 मंथ के अंदर जो है ना वो मिल जाता है ट्रेडमार्क। तो ये होता है हमारे पास ट्रेडमार्क। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसी की मदद से आगे यानी कि अमेज़ोन के अपने ब्रांड को इनरोल करोगे। अब हम बात करते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की। तो ब्रांड रजिस्ट्री बेसिकली हमारे पास है कि ब्रांड रजिस्ट्री इज़ टू रजिस्टर योर ब्रांड ऑन अमेज़ोन। अब वो ब्रांड जो आपने ट्रेडमार्क यानी कि जिस ब्रांड के ऊपर आपने अपना यानी कि रजिस्टर करवाया, ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, उस ब्रांड को आप अमेज़ोन के ऊपर जो है ना वो रजिस्टर करोगे तो आपके लिए ब्रांड रजिस्ट्री ओपन हो जाएगी। अब ब्रांड रजिस्ट्री का बेनिफिट क्या होता है, ब्रांड रजिस्ट्री का बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई हाईजैकर आके आपके प्रोडक्ट के साथ लिस्ट नहीं करता। देखें सिंपल सी बात है, होलसेल के अंदर आप मी टू करते हो लोगों के साथ, जो नहीं ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड होंगे उनके साथ यानी कि अच्छे खासे लोग आके मी टू करके बैठे होंगे, जो ब्रांडेड होंगे उनके साथ इजाज़त लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आपका एक ब्रांड होगा, कोई आपके साथ आके मी टू नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि आप एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करके बैठे हो, आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया, फिर आपने उसी ब्रांड को अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर रजिस्टर करवाया, तो आपके साथ कोई मी टू नहीं करेगा, आपके प्राइस को ब्रेक नहीं करेगा, आपको A+ कंटेंट की भी ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ के इसके। A+ ये आपका एक एसेट बनता है बेसिकली, जो ब्रांड आपका यानी कि प्राइवेट लेबल होता है वो आपका एक एसेट बनता है। प्राइवेट लेबल के अंदर आप यानी कि ये काम करते हो, ट्रेडमार्क और ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह प्राइवेट लेबल के अंदर करते हो, क्योंकि होलसेल में आपका तो ब्रांड होता नहीं है तो वहाँ पे ट्रेडमार्क की ज़रूरत भी नहीं है, ब्रांड रजिस्ट्री आपको वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आपके पास आएंगी। तो प्राइवेट लेबल के लिए ये चीज़ होती है और ये आपका एक एसेट होता है। ब्रांड रजिस्ट्री आपको बहुत सारी यानी कि ऑप्शन देती है। उसके अलावा आप एलिजिबल यानी कि हो जाते हो EBC, इनहांस ब्रांडिंग कंटेंट प्लस A+ कंटेंट भी उसे हम बोलते हैं, इनहांस ब्रांडिंग कंटेंट भी बोलते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आप डिटेल इकट्ठी कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो ब्रांड रजिस्ट्री कहाँ से आप यानी कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हो, ऑन अमेज़ॉन। जो आपने ट्रेडमार्क किया है, जो आपने एक ब्रांड है, लोगो है, आपने वो यानी कि ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया इस ब्रांड का,
थ्रू अमेजोन IP एक्सेलेरेटर। उसके बाद आप यानी कि अप्लाई करते हो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए, तो उसी ब्रांड को आप अमेजोन के ऊपर यानी कि इनरोल करते हो, रजिस्टर करते हो, तो अब यानी कि वहाँ पे जो लिस्ट है वो सिक्योर हो जाती है। बेसिकली आप एक प्राइवेट लेवल यानी कि लॉन्च करते हो आप, तो इस तरह यानी कि आपको A+ कंटेंट की ऑप्शन मिल जाती है। उसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शन मिलती है, आप सेल ग्लोबली की ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी यानी कि बेनिफिट्स हैं। तो ये कहाँ से आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो, ये डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट के अंदर हो, किस मार्केट की आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाना चाहते हो। ट्रेडमार्क भी ऐसे ही है, आपको UK चाहिए तो UK का आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओगे, आपको UK का चाहिए तो UK का कराओगे, आपको यानी कि कनाडा का चाहिए तो कनाडा का ट्रेडमार्क आप लोगे, आपको अगर ऑस्ट्रेलिया का चाहिए तो आप ऑस्ट्रेलिया का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओगे। ठीक है, तो ये आप यानी कि ग्रुपों में पोस्टिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली लोग मिल जाते हैं। फिर आपको ब्रांड रजिस्ट्री भी उसी कंट्री में करवानी चाहिए, अब फिर आपको ब्रांड रजिस्ट्री भी उसी कंट्री में यानी कि करवानी पड़ती है। सारी सी बात है, आप उस कंट्री में बेच रहे हो, ट्रेडमार्क आपका वहाँ का है, आप अमेजोन का आपका अकाउंट वहाँ का है, तो ब्रांड रजिस्ट्री भी आप उसी कंट्री की करवाओगे। जैसे US की अलग है, UK में आप यानी कि उसके लिए अलग चीज़ लिखोगे, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्पेन है। तो इसके लिए कहाँ से आप करवाते हो, सिंपली आप फिर गूगल के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे आप जाके सिंपल लिखते हो यहाँ पे आप सिंपल लिखते हो अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। कौन सी चाहिए आपको, US की चाहिए तो आप US लिखोगे, यहाँ USA लिखोगे आप। जैसे आप लिखोगे तो आपके सामने अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री US की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये देखें .com है, इसको ओपन करोगे, यहाँ पे ये देखें IP एक्सेलरेटर की ऑप्शन भी दे रहा है, कॉन्टैक्ट IP एक्सेलरेटर ये चीज़ है। यहाँ पे आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो। अब जैसे ब्रांड रजिस्ट्री को ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन ओपन होती है, बिल्ड एंड प्रोटेक्ट योर ब्रांड। आप ये चीज़ पढ़ सकते हो। Enrolling in Amazon brand registry unlock a suite of tools designed to help you build and protect your brand, creating a better experience of customers. Build your brand, A+ कंटेंट की ऑप्शन मिलती है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट की आपको ऑप्शन मिलती है, स्पॉन्सर कैंपेन की ऑप्शन मिलती है, आपको अमेजोन स्टोर की आपको यानी कि वो जो ना वो ऑप्शन मिलती है, अमेजोन ब्रांड एनालिटिक्स की ऑप्शन आपको मिलती है, प्रोडक्ट योर ब्रांड एक्यूरेट लिस्टिंग होती है, प्रोटेक्टिव ब्रांड प्रोटेक्शन होती है, यहाँ पे रिपोर्ट वायलेशन वगैरह हो सकती है, प्रोटेक्टिंग मोर देन 3,50,000 ब्रांड्स। तो उसके बाद प्रोडक्टिव अफेक्टिव डेडिकेटेड, तो ये चीज़ें आप यानी कि अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके ऊपर गेट स्टार्टेड करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे आप नीचे करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे इनरोल की ऑप्शन आती है। तो आप जैसे ही गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपके सामने फिर ये नीचे आ गए ऑप्शन आ गई गेट स्टार्टेड इन 3 स्टेप। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, आपने स्टडी करना है इस चीज़ के बारे में। अब ये देखें, करंटली ओनली एक्सेप्टेड ट्रेडमार्क दैट हैज़ बीन इशू बाय गवर्नमेंट ट्रेडमार्क ऑफिस इन द USA, ब्राज़ील, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, तुर्की, स्पेन, सिंगापुर, स्पेन, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, UK, स्वीडन, पोलैंड, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इफ़ योर ट्रेडमार्क is registered with the World Intellectual Property Organization, please submit the corresponding trademark number assigned by the National Trademark Office as it may differ from the trademark number assigned। तो आप ये चीज़ अच्छे से जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नीचे ये साइन इन टू अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री, आप इनरोल करते हो अपने ब्रांड को, ये आप स्टडी कर सकते हो इस चीज़ को। उसके बाद नीचे ये होता है इनरोल नो। आप जैसे इनरोल नो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपसे ये पूछता है कौन सी मार्केट है आपकी। जैसे मैं कहता हूँ US है तो आप US यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। आपका यहाँ पे लॉगिन यानी कि होना चाहिए, देखें सिंपल लॉगिन आप यहाँ पे करते हो अपने, ऑलरेडी आपने अपने यानी कि उसको लॉगिन करके रखना है अपने सेलर अकाउंट को। तो ये डायरेक्ट आपको यानी कि लैंडिंग पेज के ऊपर ले जाएगा, वहाँ पे आप यानी कि रजिस्टर ब्रांड करोगे तो आपसे ये फर्दर डिटेल पूछेगा। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे आप यानी कि अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो, इनरोल करते हो अपने ब्रांड को, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका क्वेश्चंस है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो ना वो क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, ओके।